हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल रेडी टू फ्लाई में एक और नए ब्लॉग के साथ। बैक साइड में भाई अपनी पुरानी NS 200 खड़ी है और उसी के बगल में खड़ी है अपनी भाई नई वाली NS 200। एक बार मैं आप लोगों को 360 व्यू दिखा देता हूँ। ये अपनी 2022 वाली NS 200 है, ये अपनी 2023 वाली NS 200 है। एक बार 360 राउंड ले लो, फिर इस गाड़ी के बारे में फटाफट से बात करते हैं कि क्या क्या नया आया है इन गाड़ियों में। ये रही भाई अपनी पुरानी वाली। कलर और ग्राफिक्स में थोड़ा सा चेंजेस है, वो आप लोग देख लेना। ये रेड वाली है जिसके साथ ब्लैक का थोड़ा सा काम किया गया है, और ये पीछे अपनी वाइट स्पार्कल वाइट है भाई, स्पार्कल वाइट, और रेड स्ट्रिपिंग के साथ इसमें थोड़ा सा काम किया गया है। रियर प्रोफाइल एज़ यूजुअल सेम है, साइड प्रोफाइल एज़ यूजुअल सेम है, फ्रंट प्रोफाइल एज़ यूजुअल सेम है। टेक्निकली जो है वो कोई भी काम नहीं किया गया। मैं ऑलरेडी आप लोगों को एडमिट करके बता दूं कि आप सोचो इंजन से लेके या उन सारी चीज़ों में ऐसा कोई भी काम नहीं किया गया। काम किया गया इसके कॉस्मेटिक्स में, कुछ सेफ्टी को लेके कुछ जो 2-4 चीज़ें वो की गई हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्राइस का, ठीक है ना। प्राइस में जो डिफरेंस आने वाला है दोनों गाड़ियों के बीच में, ज़्यादा नहीं, हद से 7 से 8 हज़ार रुपये का डिफरेंस आने वाला है। तो इतना इनफ है इन सारे फीचर्स के लिए, इतने सारे अपडेट के लिए। वो क्या क्या अपडेट है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 8 हज़ार रुपये वो महंगी है, ये सस्ती है, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी चीज़ जो दोनों में मेजर चेंजेस है वो थोड़ा सा कलर का है। मतलब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया, ये इस वाले कलर में मिलती थी जैसे पुराना वाला आता था। अब नए वाले कलर में आपको वो वाइट के साथ मिलेगी, स्पार्कल वाइट के साथ, जो रेड स्ट्रिपिंग के साथ है। दूसरा जो कलर है इसका वो ऐसा वाला है, ब्लैक वाला, जिसके अंदर आपको रेड स्ट्रिपिंग मिल जाएगी ऑलरेडी। तो ब्लैक और वाइट दो नए कलर आए हैं। एक सबसे मुद्दे की चीज़ जो लोगों को हमेशा से शिकायत रहती थी ना कि हाँ भाई इस गाड़ी में अगर ये चीज़ हो जाए ना तो सोने पे सुहागा हो जाए, सोने पे सुहागा हो जाए। पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसके अंदर भाई पीछे ABS नहीं आता, मतलब ये सिंगल चैनल ABS है। और अगर मैं इस वाली गाड़ी की बात करूँ ना, नई वाली NS 200 की, तो इसके अंदर डुअल चैनल ABS आ जाता है। इवन इसमें फ्रंट हो चाहे रेयर हो, दोनों में ही आपको डुअल चैनल ABS मिलता है। तो सेफ्टी को लेके अब जो है कंपनी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही है। पहले क्या था, लोगों मतलब गाड़ी पावरफुल इतनी है ना, तो लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनसेटिस्फैक्शन रहता था, थोड़ा सा मतलब मन में खलल रहती थी कि हाँ यार अगर डुअल चैनल ABS हो जाए ना तो हम पैनिक ब्रेकिंग भी कर लें, तो वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज़्यादा मिल जाता था। तो पहले नहीं आया करता था पीछे ABS, तो लोगों को थोड़ी सी जो सेफ्टी है उसको लेके थोड़ा सा ऐसा लगता था कि नेगोशिएट करना पड़ रहा है। पर अब इसके अंदर डुअल चैनल ABS आ गया तो ये सारी चीज़ें जो है वो रिसॉल्व हो गई। अब ऐसी भी कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी नहीं पड़ेगी। तो ये तो रही दूसरे चेंजेस की बात। तीसरा जो मेजर चेंजेस आया है, पहले लाइक क्या होता था, इसके अंदर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आया करते थे। अब इसको चेंज करके कंपनी ने क्या करा, USD फॉक्स दे दिए। जो इंडियन रोड के हिसाब से देखोगे ना तो ये वाले ज़्यादा बेस्ट है। इनमें प्ले थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, वो थोड़े टाइटर साइड रहते हैं। पर हाँ, अगर आप लीन वगैरह करने के शौकीन हैं, थोड़ा सा हार्ड चलाते हैं या थोड़ा सा लीन वगैरह या ट्रैक वगैरह पे अगर थोड़ा सा यूज़ करते हैं, ये वाले जो फॉक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा काम के आने वाले हैं। और अब तो आप KTM देख लो, यामाहा देख लो, MT देख लो, या R15 देख लो, या आप सामने खड़ी है आपके मौजूदा बाइक वो देख लो, RC 200 या RC 200 GP एडिशन, सबके अंदर USD फॉक्स आ गए। तो कंपनी ने भाई इसके अंदर भी USD फॉक्स दे दिए हैं। तो ये एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि कंपनी ने इसके अंदर USD फॉक्स दे दिए। चौथा जो मेजर चेंजेस है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहले भी क्या होता था, वो बिगिनर लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लाइक क्या होता है, जैसे गाड़ी तीसरे गियर पे लगा के छोड़ के चले गए, वापस आए, गाड़ी स्टार्ट करी, फिर वो झटके से बंद हो जाती थी गाड़ी, तो बड़ा एम्बेरस फील होता था लोगों को। स्पेशली जो थोड़े से पुराने राइडर हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो पता लगा लेते हैं। पर जो बिगनर्स हैं, जो नए आते हैं, तो उनको थोड़ी सी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। स्पीडोमीटर दोनों गाड़ियों का मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। हाँ, RS की याद आ गई मुझे। तो देखो एक बार मीटर देखो, वो वाला और ये वाला मीटर देखो, दोनों मीटर में कुछ भी कंपेयर नहीं है, एज यूजुअल सेम है। बस क्या हो गया, यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, टाइम के बगल में 11-12 हो रहे हैं, और यहाँ पे देखो 12-27 हो रहे हैं। टाइम के बगल में यहाँ पे आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर दिख रहा होगा। तो ये चीज़ बहुत अच्छी हो गई है कि कंपनी ने इसके अंदर गियर शिफ्ट इंडिकेटर दे दिया। अब जो थोड़ा सा हम जैसे लोग हैं ना, जो कह सकते हो गियर चैलेंज करते हैं, टॉप स्पीड वगैरह करते हैं, तो हमारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है कि हाँ भाई चलो गियर ये किस गियर में कितना जा रही है या किस RPM पे कहाँ पे गियर मांग रही है, वो सारी चीज़ें पता लगाना बहुत ईजी हो जाता है। तो ये एक चीज़ बहुत अच्छी है। और जिन लोगों को इस चीज़ की नीड नहीं है तो आप उस गाड़ी की तरफ भी जा सकते हो, कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं। तो ये करते हैं गाड़ी को ऑफ। अब जो मेन मुद्दा निकल के आता है, मतलब यही जो खास चेंजेस है जिनसे आप इफेक्ट होगे ना, या जिनसे आप अट्रैक्ट होगे, वो यही चेंजेस है। इसके अलावा जो खास चेंजेस हैं उसमें आपको इतना ज़्यादा इंटरेक्ट होने की ज़रूरत है भी नहीं। पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसके अंदर आ गया है भाई OBD सेंसर 2, पहले नहीं आया करता था। उसकी वजह से क्या होता है, अगर आपकी गाड़ी में मान लो इंजन में कोई प्रॉब्लम है या वायरिंग में कोई प्रॉब्लम है ना, तो कोई आपको पागल नहीं बना पाएगा, गाड़ी आपको पहले ही सेंस कर देगी। ये होता है भाई OBD सेंसर का काम कि आपको पहले ही बता देगा, या मतलब अगर आप गाड़ी का कंप्यूटर में चेक कराओगे जैसे वहाँ सर्विस वगैरह पे, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ भाई किस गाड़ी के किस पार्ट
स्टार्ट में क्या प्रॉब्लम चल रही है। कोई भी मैकेनिक आप लोगों को पागल नहीं बना पाएगा। वो वाली सारी चीज़ें इसके अंदर पहले नहीं आया करती थी। अब जो कुछ चीज़ें जो हैं जो सेम है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। लाइक जो कंपनी को मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा चेंज कर लेना चाहिए था। लाइक इंडिकेटर हो गए, हेलोजन हेडलैम्प मतलब हेलोजन हेडलैम्प अभी भी है। टायर साइज़ की बात करूँ 100 सेक्शन का आगे है, 130 सेक्शन का पीछे है, नॉन रेडियल है। 100 सेक्शन का आगे है, 130 सेक्शन का पीछे है, दोनों टायर नॉन रेडियल हैं। तो टायरों को लेके, इंडिकेटर्स को लेके, लाइट्स को लेके, हैंडलिंग को लेके, पावर को लेके कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। एज यूजुअल वो सारी चीज़ें सेम है। जो चेंजेस थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए। अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। प्राइस का तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि कितने में आएगी कितने में नहीं आएगी। तो इसके अंदर 2 कलर्स हैं और ये जो पुरानी वाली गाड़ी है अब ये डिसकंटिन्यू हो जाएगी। कलर आपको शायद नया मिल जाए, मतलब कलर आपको ये वाला मिल जाएगा, पर सिंगल चैनल ABS जो आती है अब शायद मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा। वो शायद डिसकंटिन्यू कंपनी कर देगी। एक कलर वो रहा मतलब NS 200 का। अभी तो ये फिलहाल 160 गाड़ी है, पर सेम कलर आपको NS 200 में भी मिल जाएगा। और एक दूसरा अपना ये रहा वाइट कलर। अब एक चीज़ और, किन लोगों को ये वाली गाड़ी लेनी चाहिए, किन लोगों को ये लेनी चाहिए, मैं तो भाई पहले एडमिट कर देता हूँ। नया वेरिएंट है, नए की तरफ जाओ। 7-8 हज़ार रुपये के चक्कर में ना सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, क्योंकि इसके अंदर सिंगल चैनल ABS है। ये लोगों को बहुत खलता था, अब इसके अंदर डुअल चैनल ABS आ गया। चाहो तो आप इसको ऑफ भी करा सकते हो, वो बात की बात है कि आप थोड़ा सा आपने टायर काटा या मतलब जो भी सारी चीज़ें करके उसको आप ऑफ कर सकते हो, प्लग वग निकाले के। तो आप सिंगल ABS बनाना चाहे तो उसको बन सकता है, पर अगर आप इसको डुअल चैनल ABS बनाना चाहोगे ना तो आपके बहुत पैसे लग जाएंगे। तो वाली चीज़ें आप लोग देख लेना। लगे हाथ में दोनों गाड़ियों का एक बार एग्जॉस्ट नोट भी आप लोगों को मैं सुना देता हूँ कि आता कैसे। हालांकि इसके अंदर एग्जॉस्ट तो नहीं है, अंडरबेली है, तो साउंड का आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा। बहुत शांत है भाई, और वेट में कोई चेंजेस नहीं है भाई। दोनों गाड़ियों का वेट ऑलमोस्ट सेम है, फ्यूल कैपेसिटी भी सेम है मेरे। फील करने में तो भाई ऐसा लग रहा है कि वाइब्रेशन पे काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है और चलो अच्छी बात है अगर किया हो तो, क्योंकि पहले थोड़ी सी वाइब्रेशन इसके अंदर मिला करती थी। ये अपनी पुरानी वाली NS की आवाज़ सुन लेते हैं। तो साउंड तो ऑलमोस्ट दोनों गाड़ियों की सेम है, कुछ भी ज़्यादा अंतर है नहीं दोनों गाड़ियों में। यही कुछ डिफरेंस थे और यही कुछ अंतर है। मैं तो भाई रिकमेंड करता हूँ आप नई की तरफ जाओ तो आप लोगों को ज़्यादा सहूलियत मिलेगी, नए फीचर मिलेंगे। तो आपको किसी भी गाड़ी से अगर कंपेयर भी करना हुआ तो ये गाड़ी हमेशा आगे रहेगी। हाँ एक चीज़ हो सकता है कि मतलब जैसे पहले क्या होता था ना कि जैसे BS4 हो गई, BS3 हो गई, जैसे जैसे BS आगे बढ़ता था तो गाड़ी की पावर कम होती थी। अब इसके अंदर ऐसा ना हो, वो तो कभी मैं राइड रिव्यू करूँगा या अगर मैं अभी करूँ तो मैं आप लोगों को बता दूंगा राइड रिव्यू में कि पुरानी वाली NS से इसकी पावर कम हुई है या बढ़ी है या सेम है। वाली चीज़ें आप राइड रिव्यू में देख लेना। अभी मैं ऐसा कुछ भी कमेंट नहीं करता। बाकी करते वीडियो का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू मेरे भाइयों।